अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। और प्रोग्रामिंग के अंदर आज हम बात करेंगे लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है? सबसे पहली बात ये लिस्ट आपके पास यूँ समझ लें कि आपकी टू डू लिस्ट है। कभी आप जैसे सुबह घर से निकलते हैं, आप कहते हैं ऑफिस जाके मैंने क्लास लेनी है, मैंने पेपर चेक करने हैं, मैंने कोई एडिशनल काम करना है। ये आपकी टू डू लिस्ट है। इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर मौजूद होते हैं। तो आर के अंदर भी आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। अब इसके अंदर आप नंबर स्टोर कर सकते हैं, वेक्टर स्टोर कर सकते हैं, मैट्रिक्स स्टोर कर सकते हैं, डाटा फ्रेम कर सकते हैं। इवन एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हमने जब बात की थी मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स हमारे पास एक फिक्स टाइप के वेक्टर को सेव करता है, और जो डाटा फ्रेम्स होता है वो भी एक फिक्स होता है। जबकि लिस्ट की ये खूबी है कि ये हर किस्म के डाटा को अकोमोडेट कर सकता है। दैट्स वाई ये एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है। जब आर के अंदर हम लिस्ट यूज करेंगे तो हम जो फंक्शन यूज करेंगे लिस्ट का, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लिस्ट ए है, वेक्टर का साइन जो हम एरो और डैश डालते हैं, और लिस्ट, अब इसके अंदर मैं ए एक नेम लिखता हूँ, एक आप कह लें कि कोई नंबर ऐड करता हूँ, या मैं इसको लॉजिकल ऑपरेटर देता हूँ कि ट्रू या फॉल्स का। ये तीनों इकट्ठे आ सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स, वेक्टर या डाटा फ्रेम्स के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी क्रिएट लिस्ट। तो आइए देखते हैं कि हम आर के अंदर लिस्ट को कैसे जनरेट करेंगे और उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। ये हमारे पास आर है, ये आर स्क्रिप्ट है, ये हमारे पास कंसोल है, यहाँ पे एनवायरनमेंट है और यहाँ पे प्लॉट शो। तो लेट्स सपोज मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ए बी सी। मेरी एक लिस्ट है जिसका नाम मैंने रख दिया लिस्ट ए बी सी। मैं ये साइन डालता हूँ, उसके बाद ये साइन डालता हूँ, ये लिस्ट है, और मैं टाइप करता हूँ लिस्ट। जैसे आप टाइप करेंगे आपको ये ऑप्शन देगा, आपने स्क्रॉल डाउन और इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं इस लिस्ट में क्या ऐड करना चाहता हूँ। मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसका CGPA 3.2 है, और मैं कॉमा डालता हूँ, और उसका नेम मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज अली है। करेक्टर टाइप करने के लिए मुझे इन्वर्टेड कॉमास डालने पड़ते हैं, और मैं टाइप करता हूँ एक, क्या वो पास है या फेल है, तो मैं कहता हूँ ट्रू। ट्रू का मतलब है वो पास है, लेट्स सपोज मैं अज्यूम करता हूँ। तो ये मेरी एक लिस्ट बन गई है। हमने देखा था कि डाटा फ्रेम के अंदर या तो आप वैल्यूज ऐड कर सकते थे, या मैट्रिक्स के अंदर या आप सिर्फ नेम ऐड कर सकते थे, बट इसमें हम तीनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं रन करूँगा, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट जनरेट होगी है। इसको स्क्रॉल डाउन करें तो उसमें ये देखें, ये नंबर है, करैक्टर है और लॉजिकल फैक्टर है। और मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ सिंपली ABC, तो यहाँ पे रख के रन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखें यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया है कि जो पहला है वो 3.2 है, और अली है, और यहाँ पे ये ट्रू है। तो इस तरह से आप लिस्ट डिफरेंट किस्म की जनरेट कर सकते हैं आर के अंदर। नाउ अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई मैं इनको नेम दूं। नेम देने का क्या मतलब है, लेट मी चेक। मैं इसको कॉपी करता हूं, और मैं इसको यहां से इसको पेस्ट करता हूं सिंपली। या मैं आपको अलग से करके बताता हूं कि भी ABC, ये मैं लिस्ट बनाने लगा हूं, और यहाँ पे मैं लिस्ट की कमांड देता हूं, और लिस्ट आ गया। और पहली चीज जो मैं ऐड करने लगा हूँ, पहला फैक्टर, वो है GPA। GPA इक्वल टू 3.2, देन कॉमा। अगला मेरा क्या है, यहाँ पे अली नेम है, मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अली। और तीसरा मेरा फैक्टर है कि आइदर दिस इज पास या फेल, और इक्वल टू TRUE। तो ये ट्रू हो गया। वेल अब देखें, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ कि पहले मैंने एक सिंपल लिस्ट बनाई, अब मैंने उस लिस्ट को नेम दे दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। ये बात आप याद रखें, जब भी करेक्टर आप लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा, नंबर आप ऐसे लिखेंगे, और जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर है जैसे ट्रू और फॉल्स, ये हमेशा कैप्स लॉक पे आएंगे। इसको मैं रन करता हूँ, ये रन होगी। अब मैं प्रिंट करता हूँ ABC को। जब मैं ABC को प्रिंट करूंगा,
तो देखिए मेरे पास यहाँ पे पहले 1 आ रहा था 3.2, 2 आ रहा था अली, 3 आ रहा था ट्रू। अब उसने क्या दिया, 1, 2, 3 को हटा के उनके नेम दे दिए कि जीपीए 3.2 है, अली है और ट्रू है। तो यहाँ इस तरह से आप इसको नेमिंग कर सकते हैं लिस्ट को। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, नेमिंग द लिस्ट। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप ये साइन डालेंगे तो ये नेमिंग द लिस्ट हो गया। ये सिंपल लिस्ट है हमारे पास, पहला हमारे पास सिंपल लिस्ट, देन हमने क्या कर लिया, इसको नेमिंग कर दिया इसकी। नाउ अब मैं देखना चाहता हूं कि मैं किसी चीज को एसेस करना चाहता हूं। लेट्स सपोज कि मेरे पास है कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट देखना चाहता हूं, असेसिंग एलिमेंट इन द लिस्ट। उसके लिए हम यूज करेंगे बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे, लार्ज पैरेंथेसिस यूज करेंगे। इसके लिए सिंपली मैं लिस्ट का नाम लिखता हूं, मेरी लिस्ट क्या है ABC, और मैं इस पे ब्रैकेट ऐड करता हूं, फिर ब्रैकेट ऐड करता हूं, और इसमें इनमें से मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं, मैं जीपीए प्रिंट करना चाहता हूं, मैं नेम प्रिंट करना चाहता हूं, या मैं ट्रू और फॉल्स प्रिंट करना चाहता हूं। लेट्स सपोज मैं इसमें ये पहला इसके अंदर लिस्ट के अंदर आइटम है, ये नेम दूसरा आइटम है और पास या फेल तीसरा आइटम है। मैं इसमें टाइप करता हूँ 2, और 2 टाइप करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो उसने कहा 2 पे आपके पास क्या है, अली है। तो इस तरह आप 1 टाइप करके देख ले। जब मैं इसको 1 टाइप करता हूँ तो 1 पे वो कहता है मेरे पास क्या है, जीपीए उसने दे दिया 3.2। इसी तरह आप 3 टाइप कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब मैं उस लिस्ट का नेम असेस करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, डॉलर साइन यूज करूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास जो लिस्ट है वो है ABC, और मैं डॉलर का साइन इसमें ऐड करता हूँ, सॉरी जी, डॉलर का साइन ऐड करता हूँ, और आगे मैं लिखता हूँ क्या देखना चाहता हूँ, मैं जीपीए देखना चाहता हूँ, और मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सॉरी जी, इसने एरर दे दिया क्योंकि मैंने यहाँ डॉलर का साइन गलत डाल दिया, मैंने ऐड का डाल दिया था, ये डॉलर साइन ऐड करना है। तो यहाँ इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये देखिए उसने जीपीए दे दिया कितना, 3.2, विच मीन आप किसी भी लिस्ट के अंदर कोई चीज़ आपको पता है कि मैं जीपीए देखना चाहता हूँ तो आप जीपीए देख सकते हैं। आप कोई नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो बाय नंबर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अब हम करना चाहते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या है कि आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट ऐड कर दें, उसको हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम मैं देता हूँ नेस्टेड, सिंपली नेस्टेड लिस्ट का नाम देता हूँ, और इसको एक लिस्ट बना देता हूँ, और साथ में मैं लिस्ट ऐड कर देता हूँ। ये लिस्ट ऐड हो गई। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, नेम इज इक्वल टू, लेट्स सपोज इन्वर्टेड कॉमास, बॉब, लेट्स सपोज बॉब, कामा। उसके बाद मैं इसकी एज दे देता हूँ, लेट्स सपोज इसकी एज है 22, कॉमा, और उसका रिजल्ट, एक तीसरा मैं पैरामीटर ऐड करता हूँ रिजल्ट्स का। जब रिजल्ट का पैरामीटर ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं इक्वल का साइन, और यहाँ पे मैं उसका रिजल्ट नहीं ऐड करना, मैंने यहाँ पे अगेन लिस्ट बना दी, एक और लिस्ट मैंने ऐड करनी, और यहाँ पे मैंने उसको लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना दी, और इस लिस्ट में मैं लिखता हूँ कि मैथ में इसके रिजल्ट्स इज इक्वल टू 95 मार्क्स हैं, कॉमा, और बायोलॉजी में इक्वल टू 87 मार्क्स। ओके, तो ये मेरी लिस्ट बन गई है। मैं इस नेस्टेड की जो मेरी लिस्ट है इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये नेस्टेड लिस्ट आ गई। इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो इसके अंदर इसके सारे पैरामीटर्स आ गए। ये एक लिस्ट है, इसके अंदर ये दूसरी लिस्ट है। इसको जब मैं नेस्टेड को प्रिंट करता हूँ, सिंपली यहाँ से कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और रन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये आ गया कि ये मेरे पास ये बॉब है, ये उसके बाद एज है उसकी, उसके रिजल्ट्स है, रिजल्ट में उसने डॉलर का साइन लगाया, इसका मतलब है यहाँ पे ये एक और लिस्ट है जिसके अंदर मैथ में इसके मेन एक लिस्ट आपकी रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स के अंदर मैथ है जिसके अंदर 95 मार्क्स हैं, और फिर बायोलॉजी है उसके अंदर उसके 87 मार्क्स है। तो इस तरह आप
लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। नाउ अब इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर आप कुछ देखना चाहें, मेरी जो नेस्टेड लिस्ट है वो है नेस्टेड, देन मैं इसके साथ डॉलर का साइन लगाता हूँ। अब वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप नेम देखना चाह रहे हैं, एज देखना चाह रहे हैं या रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। मैं इसे कहता हूँ मैं रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ। अब रिजल्ट के अंदर मैं फिर से एक बार डॉलर का साइन लगाऊंगा, तो वो मुझे बताएगा कि आप मैथ का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं या बायोलॉजी का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बायोलॉजी का। इसको मैं रन करूंगा तो उसने मुझे बायोलॉजी का रिजल्ट दे दिया। या सिंपली अगर आप पहले इसमें से देखना चाहते हैं तो नेस्टेड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, डॉलर का साइन लगाता हूँ और डॉलर के साइन में मैं उसकी एज देखना चाहता हूँ, तो सिंपली एज मेन लिस्ट के अंदर है तो मैं इसको सिंपली रन कर देता हूँ, तो ये उसकी एज बता देगा। बट जब आप लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो पहले आपने उस लिस्ट का पाथ देना है डॉलर साइन से के रिजल्ट्स, फिर दूसरी लिस्ट का पाथ देना है बायोलॉजी, तब वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब मेरी एक लिस्ट बनी हुई है और मैं चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मैं एक और आइटम ऐड करूँ। वो कैसे करेंगे? एडिंग एलिमेंट टू आर लिस्ट। और मैं लिस्ट कौन सी है मेरे पास, उसका नाम है नेस्टेड, जिसके अंदर लिस्ट है। और मैं डॉलर का साइन ऐड करता हूँ। डॉलर का साइन के अंदर मैं ऐड करता हूँ एक चीज़ और जिसको मैं कहता हूँ हॉबी। और हॉबी के अंदर मैं इसको डॉलर का साइन और वेक्टर ये इंफॉर्मेशन देता हूँ। अब हॉबी क्या ऐड करनी है? हॉबी में ऐड करता हूँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, लेट्स सपोज फोटोग्राफी। मैंने ये फोटोग्राफी इसके अंदर हॉबी ऐड कर दी और मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखें ये नेस्टेड जो मेरे पास था उसके अंदर एक और करेक्टर ऐड हो गया हॉबी का। अब जब मैं इस नेस्टेड को रन करूँगा, प्रिंट करूँगा, जब मैं नेस्टेड को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक एडिशनल कॉलम हॉबी का भी आ गया जो पहले नहीं था। इसी तरह आप अगर कोई एडिशनल कॉलम इसके अंदर ऐड करना चाहें तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। नाउ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसके अंदर जो एज वाला कॉलम है मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, इस लिस्ट में से मुझे नहीं चाहिए। अगर आपने ये एलिमेंट रिमूव करना है उसका भी यही सेम तरीका है कि आपने उस लिस्ट का नाम लिखना है नेस्टेड और डॉलर का साइन ऐड करना है। और डॉलर के साइन के आगे क्या रिमूव करना है, आपने एज, तो आपने एज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है या टाइप कर लेना है। इसके बाद आपने वेक्टर का साइन डालना है, दिस वन, और आपने यहाँ टाइप करना है कैप्स के अंदर नल। नल का मतलब है कि भी यहाँ पे ये इसको रिमूव कर देगा और आपने इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देना। जब एग्जीक्यूट कर देंगे तो यहाँ से देखें उसने एज को रिमूव कर लिया है। कंफर्म करने के लिए नेस्टेड टाइप करके इसको प्रिंट कर लें या इसको रन कर लें, सिंपली रन कर लें और इसको आप चेक कर लें। यहाँ पे अब आपके पास एज का फैक्टर रिमूव हो गया। इसी तरह आप कोई और फैक्टर रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से रिमूव हो सकता है। नाउ अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं कि अगर आप दो लिस्ट आपके पास इंडिविजुअल बनी हुई है उनको मिक्स करना है तो कैसे करेंगे। उससे पहले मैं सबको क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं एक फ्रेश स्टार्ट ले सकूँ, और इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि एक फ्रेश स्टार्ट ले सकूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है कंबाइनिंग द लिस्ट। कंबाइन लिस्ट करने से पहले मैं पहले दो लिस्ट बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक लिस्ट 1 है, इसको मैं टाइप कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिस्ट जनरेट करता हूँ और ये लिस्ट है और a इज इक्वल टू, सिंपल रखने के लिए इसके अंदर वैल्यू है 5 कॉमा और एक पैरामीटर है b इक्वल टू 10। ये मेरे पास एक लिस्ट बन गई। अब मैं एक लिस्ट 2 बनाता हूँ, देन साइन दिस वन लिस्ट लिस्ट, और इसमें मैं कहता हूँ c इक्वल टू, मैं इसमें करेक्टर डाल देता हूँ, c इज इक्वल टू एक्स वाई z comma and d equal to, let's suppose inverted commas, इसमें w u
टी, लेट्स सपोज रैंडमली मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, ये मेरे पास 2 लिस्ट बन चुकी है। मैं इन दोनों लिस्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रन, तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गया जिसमें 2 आइटम है, और लिस्ट 2 इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसमें मेरे पास 2 आइटम आ गए। नाउ अब मैंने इनको मिक्स करना है। मैं एक नया वेक्टर बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ कंबाइन, लेट्स सपोज वेक्टर का साइन एंड दिस वन, और सी जो कंबाइन के लिए इस्तेमाल होता है, और मैं साइन डालता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या देना है, लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, दैट्स इट। और इनको मैं क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। तो जब मैंने इसको रन किया है तो मेरे पास ये दोनों इसके अंदर कंबाइन हो गए। अब मैंने क्या करना है, कंबाइन को प्रिंट करना है, कंबाइन, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स थे ए बी सी और डी, उसने सबको प्रिंट कर दिया। इस तरह आप 2 लिस्टों को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। अब हम अगर आपके पास लिस्ट है, आप एक लिस्ट को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके सारे पैरामीटर्स सेम हो। हाँ, देखते हैं कि हम उसको अब कैसे करेंगे, एक लिस्ट को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ ABC, देन मैं इसके अंदर लिस्ट, और इसके अंदर रख देता हूँ 2, 4, 6, 8, कोई 4 पैरामीटर इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक लिस्ट बन गई है इसके अंदर 4 पैरामीटर। अब मैंने इसको ख़त्म करना है कि ये लिस्ट नहीं है, और लिस्ट नहीं है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, अल्टीमेटली ये वेक्टर में कन्वर्ट होगी। तो मैं इसको एक वेक्टर का नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास वेक्टर, सिंपली इसको वेक्टर का नाम दे देता हूँ, और मैं टाइप करता हूँ साइन, एंड मैं लिखता हूँ अनलिस्ट। ओके, अनलिस्ट टाइप करने के बाद आपने ब्रैकेट सेट करनी है, और इसमें आपने बताना है कि आपने किसको अनलिस्ट करना है। मैंने लिस्ट को अनलिस्ट करना है, और उसके अंदर उसका लिस्ट का नेम देना है ABC। तो यहाँ पे देखें, एक ब्रैकेट जो आपकी आएगी वो ABC के इर्द गिर्द आएगी, और एक ब्रैकेट आपकी लिस्ट के गिर्द आएगी। आप एक लिस्ट जो बनी हुई है ABC, उसको अनलिस्ट कर दें, जो कि ऑलरेडी लिस्ट है और उसका नाम क्या है, ABC। देन जब आप इसको फॉलो करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे देखें वो आपकी यहाँ से लिस्ट उसने ख़त्म कर दी है, कि जब आप ABC को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये सिंपली वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जब आप इसको रन करके, ये वेक्टर में अनलिस्ट हो गई है, और आप वेक्टर को रन करते हैं, इट इज जस्ट सिंपली कन्वर्टेड इनटू अ वेक्टर। इसका मतलब है आपने एक लिस्ट को लिस्ट से रिमूव करके वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। बट ऐसा तभी होगा जब आपके ऑल आइटम सेम होंगे। अगर आपके ऑल आइटम सेम नहीं है, आप उसको अनलिस्ट तो कर सकोगे, मगर आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकोगे। सम टाइम में ऐसा होता है कि मैं लिस्ट में से एक आइटम निकाल के उसको वेक्टर बनाना होता है। देन अगर आपके सारे न्यूमेरिकल हैं, या सारे करैक्टर हैं, या सारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं, आप तब ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, वरना नहीं यूज कर सकते। अब आप अगर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर या टाइप देखना चाहते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप लिखें टाइप ऑफ, और उसमें इस लिस्ट का नाम दे दें। हमारे पास जो अभी लिस्ट चल रही है, मैं इसको कंबाइन लिख देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये आपको बता देगा कि ये किस किस्म की लिस्ट है। ये क्या है, ये बेसिकली लिस्ट है। अगर ये डाटा फ्रेम होता तो डाटा फ्रेम बता देता, अगर ये कुछ और होता तो ये वो उसको अकॉर्डिंगली इसको बता देता आपको। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप str लिखेंगे, और साथ में आप लिखेंगे कंबाइन। कंबाइन क्या है, बेसिकली मेरी लिस्ट है, कंबाइन लिस्ट है। इसको रन करूंगा तो वो कह रहा है कि इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं, आपके ये है जो मैंने ऊपर बनाई थी लिस्ट। तो आप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह इसका यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी तक जो हमने बात की, हमने कहा कि अभी हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यू नहीं है। अगर आपने मल्टीपल वैल्यू ली है और उनको मिक्स करना है तो कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक मिक्स्ड अंडरस्कोर लिस्ट, मेरी एक मिक्स लिस्ट बन गई है।
मैं बनाने लगा हूँ और यहाँ पे मैंने दिया और इसको टाइप करता हूँ मैं लिस्ट। लिस्ट को चूज़ करता हूँ। लिस्ट को चूज़ करने के बाद मैं लिखता हूँ सी के बाद मैं एक और ब्रैकेट देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर मैं टाइप करता हूँ 1, 2, 3, स्पेस भी ऐड कर देते हैं बेहतरी के लिए। तो ये मैंने 3 आइटम इसमें ऐड कर दिए। देन ऐड द कॉमा, या फिर इसको मैं साथ में नेम भी ऐड कर देता हूँ कि भी आपके पास नंबर इक्वल टू दिस वन। देन कॉमा, कॉमा के बाद मैं नेम्स ऐड करता हूँ या करेक्टर्स ऐड कर लें, आप जो भी ऐड करना चाहें। इन्वर्टेड कॉमास अली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अहमद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नूर। इसके लिए हमें यहाँ पे हमने फिर से ये डालना था ब्रैकेट, ये डाल लेते हैं और यहाँ पे हमने लिखना था सी मीन ये इसके अंदर एक मैं वेक्टर बना रहा हूँ। देन मैं इसको लॉजिकल वेक्टर इक्वल टू सी कॉमा TRU2 कॉमा फॉल्स। ये मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और देन इसको मैं ब्रैकेट रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे कॉमा आना चाहिए जी। मैंने एक मिक्स लिस्ट बनाई है। इस मिक्स लिस्ट के अंदर लिस्ट है जिसके अंदर मैंने नंबर ऐड किए, देन मैंने नेम्स ऐड किए और नेम्स के बाद मैंने लॉजिकल फैक्टर ऐड किए और इस मिक्स लिस्ट को मैं रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये मिक्स लिस्ट आ गई। अब मैं जब इसको प्रिंट करता हूँ सिंपली मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको एक अलग लाइन पे पेस्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये मिक्स लिस्ट इकट्ठी बन गई है। मीन एक वैल्यू की बजाय आप सब कुछ अगर एक ही लाइन में ऐड करना चाहते हैं तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाटा को चेंज कर सकते हैं। एक तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड ये है कि भी आपके पास वेक्टर बने हुए हैं, मैट्रिक्स बने हुए हैं और डाटा फ्रेम बना हुआ है और उसकी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। मैं आपको क्विकली उसका एक डेमो दे देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक ये वेक्टर है जिसके अंदर सेल काउंट है और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज है। मैं इसको रन करता हूँ, ये मेरा वेक्टर है, ये एग्जीक्यूट हो गया। देन मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि जीन एक्सप्रेशन का मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स मैंने क्रिएट किया हुआ है। वेक्टर कैसे क्रिएट होता है, मैट्रिक्स कैसे क्रिएट होता है, या हम डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमारे इसके ट्यूटोरियल मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कि यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है जिसके अंदर ये नंबर ऑफ रोज है, ये जीन एक्सप्रेशन का लेवल है और इनके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 5 है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि एक मैंने एग्जीक्यूट कर दिया वेक्टर, एक मैंने एग्जीक्यूट कर दिया जीन एक्सप्रेशन और तीसरा मेरे पास है डाटा फ्रेम। अब डाटा फ्रेम के अंदर मेरे पास क्या है, पेशेंट्स का डाटा है और ये मेरे पास डाटा फ्रेम की मैंने कमांड लगाई हुई है, ब्रैकेट लगाई हुई है जिसके अंदर पेशेंट आईडी है कि उनका आईडी क्या है, P1, P2, P3, P4 और P5। उनकी एज क्या है, ये उनकी एज बताई गई है। उनका सैंपल टाइप क्या है, ये ब्लड से सैंपल लिया है या टिश्यू से लिया हुआ है। ये इसको पहले मैं मैट्रिक्स को रन करता हूँ, देन मैं रन करता हूँ डाटा फ्रेम्स को। ये डाटा फ्रेम ये तीनों मेरे पास यहाँ इन्वायरमेंट में आ चुके हैं। अगर आपको इनमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी ट्यूटोरियल देख सकते हैं जो कि वेक्टर के अलग से है, मैट्रिक्स के अलग से है और डाटा फ्रेम के अलग से है। अब ये तीन चीज़ें हैं मेरे पास, सेल काउंट्स है, जीन एक्सप्रेशन है और पेशेंट है। एक वेक्टर है, दूसरा मैट्रिक्स है और तीसरा डाटा फ्रेम है। इन तीनों की मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास एक है बायोलॉजी, उसको लिस्ट, मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ बायोलॉजी की। इसके अंदर मैं वेक्टर का साइन और मैं ब्रैकेट डालता हूँ और मैं लिखता हूँ लिस्ट और मैं इस लिस्ट को टाइप करता हूँ और यहाँ से सिंपली मैं इनके नेम्स कॉपी कर लेता हूँ। टाइप करने के बजाय आई फील इट इजी कि कॉपी किया, कॉमा डाला। देन हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है, इसका नेम कॉपी किया, ये कंप्लीट मैट्रिक्स है, यहाँ पे रख के
कॉमा डाला, और तीसरा डाटा फ्रेम है, ये मेरे पास क्या है, पेशेंट्स, इसका नाम भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद सिंपली मैंने इनको क्या करना है, मैंने रन कर देना। जैसे ही मैं रन करूँगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे वो कह रहा है कि भी आपकी लिस्ट जनरेट हो गई है बायोलॉजी लिस्ट के नाम से। लेट्स सी, ये मेरी रहेगी बायोलॉजी लिस्ट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ कि ये देखिए ये बायोलॉजी लिस्ट आ गई। इसके अंदर वो बता रहा है कि ये आपके पास नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, ये डाटा फ्रेम है आपके पास, ये एज, इस डाटा फ्रेम के अंदर पेशेंट आईडी, एज, बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर मैं इस बायोलॉजी लिस्ट को यहाँ पे अब प्रिंट करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और रन एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए मेरे पास ये उस बायोलॉजी लिस्ट का ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, और ये डाटा फ्रेम आ गया। ये वेक्टर था, ये मेरे पास मैट्रिक्स था, और ये मेरे पास क्या आ गया, डाटा फ्रेम आ गया। तो ये मेरे पास तीनों चीज़ें यहाँ पे शो हो गई हैं बायोलॉजी लिस्ट के अंदर। तो इस तरह सिंपली आपके पास अगर वेक्टर बने हुए हैं, डाटा फ्रेम्स बने हुए हैं, मैट्रिक्सेस बने हुए हैं, आप उनको कंबाइन करके एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं मज़ीद देखें, अगर आप देखें यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, मैं इनको अगर नेमिंग देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सिंपली मैं इसको यहाँ से अलग से आपके लिए कॉपी करता हूँ और मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब मैंने इसके नेम करने, तो मैंने सिंपली इसको करना है कि इसको नेम दे देता हूँ मैं सिंपली सेल का इज इक्वल टू दिस। जीन एक्सप्रेशन को मैं सिंपली जीन का नाम दे देता हूँ इज इक्वल टू दिस, और पेशेंट को मैं नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज इक्वल टू इसको पेशेंट से रहने देते हैं, या इसको लेट्स सपोज पर्सन्स कर देते हैं। तो मैंने इनको क्या कर दिया, नेम कर दिया। इन सबको मैंने एक एक नेम दे दिया। जब इक्वल का साइन डालूंगा इनको नेम हो जाएगा, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद इस बायोलॉजी लिस्ट को अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये लिस्ट आपकी विद नेम आ गई। देखिए पहले यहाँ पे ये नंबर लिखा रहा था 1, ये 2, ये 3, बट अब क्या लिखा आ रहा है कि ये सेल्स हैं, ये आपके पास जीन्स हैं, और ये पर्सन हैं जिनका ये डाटा मौजूद है। तो इस तरह से आप लिस्ट को अपने क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उससे अपनी मर्जी के एनालिसिस के अंदर आपको हेल्प आउट हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।